नमस्ते प्यारे बच्चों। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था संख्याओं के प्रकार, यानी कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। नहीं पता है तो एक बार मैं पुनः रिवाइज कर देता हूँ, और जिसको इनके बारे में जानना हो तो मेरे पिछले वीडियो में जाके अच्छी तरह से उनको देख ले तो उन्हें पता चल जाएगा। हाँ देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या पिछले वीडियो में, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्योंकि ये संख्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या, इसी तरह सम, विषम, भाज्य, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय किसे कहते हैं, इनके बारे में डिटेल से जानकारी आपको मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगी। अब प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमें यह देखना है कि इसमें कभी कभी कुछ सवाल आ जाते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन लिखा है कि 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल माने जोड़ना, यानी कि 1 से लेकर जो 20 तक की गिनती हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका क्या निकालना है, योगफल। योगफल माने जोड़। तो ऐसे करने के लिए क्या करेंगे हम, 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि हम 20 तक लिखते जाएं। तो क्या 20 तक आप लिखेंगे? नहीं, लिखते रहेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपके पास टाइम लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इनको ऐसे ना हल करके मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप बहुत ही जल्दी और आसानी से इसको हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले याद रखना है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, और कहाँ तक, 20 तक। 1 से लेकर 20 तक। तो 1 क्या हुआ, 1 हमारी पहली संख्या हुई। क्या हुई? ये पहली संख्या हुई। पहली संख्या हुई ना। पहली संख्या कैसे हुई? इस सीरीज की पहली संख्या हुई। वैसे तो गिनती में भी पहली है, लेकिन ये सीरीज की भी ये पहली संख्या हुई। और ये जो 20 है, तो कौन सी संख्या हुई? अंतिम संख्या। कौन सी संख्या हुई? अंतिम संख्या। यानी कि प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि इन पहली संख्या कौन सी है और अंतिम संख्या कौन सी है। फिर इसके बाद हमें यह देखना है कि इस पूरी सीरीज में लगभग कितनी संख्याएं हैं। मतलब ये नहीं कि कौन कौन सी नहीं बताना है, लगभग कितनी कितनी लिखी हुई हैं। तो 1 2 3 4, यदि हम 20 तक जाएंगे तो लगातार 20 संख्याएं लिखी होंगी। यानी कि संख्याओं की संख्या कितनी है? संख्याओं की संख्या 20 है। तो प्यारे बच्चों, जब लगातार संख्याएं इस तरह दी हों और कह दे कि इतने से लेकर इतने तक की सभी संख्याओं का योगफल माने जोड़ बताइए, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें देख लेना है पहली संख्या और अंतिम संख्या, और देख लेना है टोटल ऑफ नंबर कितने संख्याएं हैं। तो 20 संख्याएं हैं। तो इस तरह के सवालों को हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है पहली संख्या। क्या लिखना है? पहली संख्या। फिर क्या लिखना है? अंतिम संख्या लिखना है। क्या लिखना है? अंतिम संख्या लिखना है। और इसके बटे में 2 लगा देना है, यानी 2 से हमें क्या कर देना है, भाग दे देना है, और इसको कोष्टक में बंद कर देना है। और गुणे में क्या लिख देना है? नंबर ऑफ संख्या, कितने नंबर हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो 20 संख्याएं हैं। तो देखते हैं क्या आता है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रिक में या इस सूत्र में हम इनको रख देंगे। तो पहली संख्या क्या थी? 1 प्लस दूसरी संख्या क्या थी हमारी? 20 थी, और इसके बटे में क्या कर देंगे? 2, और गुणे कर देंगे 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 1 21 बटे 2 गुणे 20। तो 2 से 20 को हम काटेंगे, 10 बार में कट जाएगा। तो जब 10 का 21 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 210, यानी कि यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला है। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन है 10 से लेकर, तो प्यारे बच्चों अगला है जैसे 10 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो।
यानी कि हमें किससे लेकर 10 से 10 और 11 प्लस 12 डॉट 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 कहाँ तक प्लस 30 तक, कहाँ तक 30 तक की संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि पहली संख्या हमारी 10 होगी और आखिरी संख्या यानी अंतिम संख्या 30 होगी। अब हमें यह देखना है कि इसमें संख्या कितनी होंगी, लगभग नंबर कितने होंगे, कितने संख्याएं होंगी। तो 1 2 3 डॉट, अब यहाँ तो गिन नहीं पाएंगे। प्यारे बच्चों देख लेना है 10 से 30 तक की टोटल संख्याएं होती कितनी हैं आखिर, 10 से लेकर 30 तक। तो 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। यदि हम इस तरह जोड़ेंगे तो लगभग बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों करना क्या है, तो करना क्या है, पहली संख्या है और ये कौन सी संख्या है, लास्ट संख्या। तो हमेशा याद रखना जब नंबर ऑफ संख्या यानी कि संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने संख्याएं हैं, तो ऐसी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि 10 से 30 तक गिनेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा कि 10 के बाद 10 1 2 मन लिख के ही ज्ञात करना पड़ेगा कि पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी डॉट डॉट, तब कैसे गिनेंगे ऐसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है कि अंतिम संख्या यानी कि इस वाली संख्या में लास्ट वाली संख्या में 10 यानी कि पहली वाली संख्या के एक पहले, इसके पहले क्या आएगी 9, यानी कि 9 आती है ना, तो उसको हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 30 में 9 गए तो कितने बचे, 21, यानी कि टोटल ऑफ नंबर कितने होंगे, यहाँ से यहाँ तक लेकर 21 नंबर होंगे। कितनी संख्याएं होंगी, 21 संख्याएं होंगी। यानी कि हमें क्या पता चल गया, संख्याओं की संख्या भी पता चल गई। तो पहली संख्या तो हमें पता है कि 10 है, फिर अंतिम संख्या भी पता है कि 30 है, और करते क्या है बटे 2, और गुणे में क्या रखते हैं, संख्याओं की संख्या यानी कितनी संख्याएं हैं, तो 21 संख्याएं हैं, तो 21 रख देंगे। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, इसको हल कर लेना है। 30 10 40 बटे 2 गुणे 21, अब इसको काट लेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों बचा क्या, 20 गुणे 21, तो 20 गुणे 21 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप गुणा करना भली भांति जानते होंगे। तो 21 गुणे 42 लगभग 420 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 420 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो रहा जब लगातार यानी क्रम से दिए हों, जैसे 10 के बाद 11 12 13 14 15 16, इस तरह 1 2 3 4 लगातार कह रहा है। यानी कि मान लीजिए कह रहा है कि 1 से, अगला उदाहरण देख लेते हैं, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल बताइए। तो आपको पता है कि पहली संख्या इसमें क्या होगी, 1 ही होगी, और अंतिम संख्या क्या होगी, 100 होगी। और संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 100, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट हो रही है कि पहले 0 आता है, 100 में 0 घटाएंगे तो 100 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे संख्याओं की संख्या, तो संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 100। आप ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। तो कितना हो जाएगा, 101 बटे 2 गुणे 100। अब क्या करना है, इसको हमें काट लेना है, तो 50 टाइम में कट जाएगा। तो अब क्या करना है, 101 गुणे 50 करना है। तो जब 101 गुणे 50 करेंगे तो आप गुणा तो जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो आप सीख लीजिएगा गुणा। तो कितना आ जाएगा, 5050, यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, 5050। तो अब तो हमने देख लिया कि जब लगातार प्राकृतिक संख्याएं दिए हों। अब देखते हैं अगले उदाहरण। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, सम और विषम की बात कर दे, क्या कर दे, सम और विषम संख्याओं की बात कर दे। यानी कि जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कह देता है 20 तक, कहाँ तक, 20 तक संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि सम संख्या किन्हें कहते हैं, जो 2 से कट जाती हैं। तो 2 4 6 8 डॉट डॉट 20 तक संख्याओं में फिर से वही चीज़ करना है। तो ये कौन सी संख्या हो गई, पहली संख्या, और ये अंतिम संख्या। लेकिन यहाँ पर संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5, कितनी होगी, 5 नहीं होगी। अभी यहाँ भी तो होगा 10, कितनी होंगी, बहुत सारी होंगी, यानी काफ़ी हो सकती हैं। 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक,
20 तक। कहाँ तक? 20 तक। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या करना है, इसके पहले की संख्या क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि एक तो सम होती नहीं है ना, एक कहाँ सम होती है, क्योंकि दो दो के डिफरेंट में दिया है तो 0 होती है। तो संख्याओं की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि लास्ट वाली संख्या में जो इसके पहले वाली संख्या आती है उसको हमें माइनस कर लेना है। तो 20 में 0 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। तो टोटल ऑफ नंबर 20 होंगे। कितने होंगे? 20 होंगे। लेकिन ये होती क्या है? सम संख्याओं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सम संख्याओं की। तो हमेशा याद रखना 100 तक की गिनतियों में कोई भी गिनती तो सम संख्याओं की संख्या आधी होती है और विषम संख्याओं की संख्या आधी होती है। होती है कि नहीं प्यारे बच्चों? तो यानी कि 10 होंगी। आधी मतलब 2 का भाग दिलाना। यानी कि यदि हम 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याएं और विषम संख्याएं ज्ञात करें तो सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 1 से 20 तक की 10 होगी। और इसी तरह विषम संख्याओं की संख्या भी कितनी होगी? 10 होगी। तो यानी कि ये सम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। पहली संख्या हमारी क्या थी? 2 प्लस अंतिम संख्या क्या थी? 20 और बटे क्या करना है? 2। और टोटल संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? आधी, यानी कि 10। कितनी हो जाएगी? 10। तो हम 10 का क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। तो प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं। 20 2 22 बटे 2 गुणे 10। तो 11 दूनी 22 और 11 दहम 110। तो योग कितना हो जाएगा? 110। और एक उदाहरण इसी तरह का देख लेते। इस बार प्यारे बच्चों क्या है कि 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताना है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1 से 50 तक। यानी 1 से 50 तक की संख्याओं में आधी सम होंगी, आधी विषम होंगी। तो विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? विषम संख्याओं की संख्या हो जाएगी 25। यानी 50 है तो 25 हो जाएगी। और सम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। आधी आधी होंगी। तो अब देखना है कि एक विषम संख्या होती क्या है? पहली संख्या विषम 1 होगी, फिर दूसरी क्या होगी? 3 होगी, फिर क्या होगी? 5 होगी। इसी तरह लास्ट वाली विषम संख्या क्या होगी? 49 होगी। 50 नहीं होगी, 49, क्योंकि 50 तो सम संख्या है ना। तो अब देख लेते हैं, पहली संख्या ये है, अंतिम संख्या ये है, संख्याओं की संख्या ये है। अब करना क्या है? फार्मूले में हमें रख देना है, उसी सूत्र में हमें रख देना है। यानी 1 धन 49 बटे 2 गुणे 25। यानी कि अब इसको हल कर लेना है। तो 49 1 50 बटे 2 गुणे 25 गुणे 25। तो 25 से 25 कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 से 25 कट जाएगा। तो अब बचा क्या? 25 गुणे 25। तो 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 यानी 25 का वर्ग। 25 का वर्ग तो आपको पता ही होगा कितना होता है। कितना होता है? हाँ बिल्कुल, दैट इज सो। तो आप समझ गए होंगे कि सम संख्याओं और विषम संख्याओं को कैसे हल करते हैं।